हमारा देश तमाम अद्भुत रहस्यों वाला देश है। यहाँ पर कहीं न कहीं किसी रूप में कोई चमत्कार होता ही रहता है। कुछ ऐसी ही एक कहानी हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में जन्मे बाबा किनाराम की। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बाबा किनाराम बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सदियों से ऐसा माना जा रहा है कि बाबा किनाराम के दर्शन मात्र से मनुष्य के किसी भी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक रहस्य आपको सुनाने जा रहे हैं गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील क्षेत्र के नायक डीह गांव का, जहां पर बाबा किनाराम की कई प्रसिद्ध मठों में से नायक डीह मठ है। नायक डीह में बाबा किनाराम की मठ की स्थापना कब और कैसे हुई, पूरी कहानी हम आपको सुनाते हैं मठ के प्रबंधक रामकृष्ण सिंह और बाबा गोपाल दास की जुबानी। हम रामकृष्ण सिंह, ग्राम नायकडी, इस बाबा किनाराम स्थल के वैष्णोपीठ समिति के प्रबंधक हैं। और आज आप जिस स्थान पर आए हैं, यहाँ आने के बाद श्री तुलसीदास जी की लिखित वह दोहा बार बार याद आता है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब लिह राम अवतारा। ठीक वही स्थित श्री महाराज जी के यहाँ आने के समय हुआ। सन 1620 में जब इस गांव में एक ब्राह्मणी के श्राप से पूरा गांव त्रस्त था, यानी कि अपना बनाया हुआ भोजन भी जब ठंडा हो जाता था तो लोग उसको खा नहीं पाते थे। वह इतना ज़्यादा लोग परेशान थे, गुड़ वगैरह सब में कीड़ा पड़ जाता था। इस गांव के लोग, एक बगल में ही आजमगढ़ जनपद का कारो ग्राम था उस समय, जो आज नेवादा के नाम से मशहूर है, वहाँ श्री बाबा किनाराम जी आए हुए थे। यहाँ के लोग भादों महीना में 2 नदी क्रॉस करके वहाँ जाते थे, उनकी कथा सुनते थे। सुनते सुनते कुछ समय बाद इन लोगों ने हिम्मत जुटा के बाबा श्री से यहाँ आने का अनुरोध किया। महाराज श्री 2-1 दिन बाद इन लोगों के आदि और अनुरोध को स्वीकार किया और श्री महाराज जी इस गांव में आए तो पानी पीने के लिए मांग रहे थे, गुड़ वगैरह, लेकिन सब लोग संकोच में थे कि गुड़ में तो कीड़ा है, दें क्या दें। जब एक आदमी जो बार बार वहाँ आते जाते थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी गुड़ में कीड़ा है, हम आपको क्या दें, तो कहें वही ले आओ। बाबा गुड़ को लेके अपने मुंह में डाले और कहे कि जाके आप सब लोग अपने अपने घर में देख लीजिए क्या स्थिति है। जब सब अपने घर गए तो देखे तो कहीं न गुड़ न भोजन, कहीं कुछ नहीं था। इसके बाद पूरा गांव में हल्ला मच गया, सब लोग भागे दौड़ के गए वहाँ महाराज श्री के यहाँ। सब लोगों ने अनुरोध किया तो महाराज श्री ने बस कहा, जहाँ आप इस समय खड़े हैं इसी स्थान पाया, और कहा कि यहीं पे एक मड़ई डाल दीजिए। लोग कहने लगे कि यह गांव का सबसे गंदा स्थान है, महाराज जी कहीं दूसरी जगह बताएं। कहे नहीं नहीं, यहीं। बस महाराज के आदेश की देर थी, तुरंत मड़ई बनी और महाराज श्री यहाँ रहने लगे। जब महाराज श्री यहाँ रहने लगे तो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में यह चर्चा का विषय हो गया कि एक साधु आए हैं जिनके आशीर्वाद से इस नायकडी गांव का जो कई 100 वर्ष पहले से कष्ट चला आ रहा था वह दूर हो गया। तो लोग इनके पास आने लगे, आशीर्वाद लेने लगे। इसी बीच एक गांव का गरीब बनिया बीजा राम के नाम से थे। बीजा की माँ बहुत गरीब थी। एक जमींदार से उन्होंने कुछ अन्न ले रखी थी, पैसा ले रखी थी। जमींदार उनको जून महीने में धूप में खड़ा कर दिए थे कि पैसा नहीं देंगे तब तक इसी धूप में आप खड़ा रहिए। वह बेचारे खड़ा थे। इसी बीच बाबा श्री किनाराम जी उधर घूमते हुए गए तो उन्होंने कहा जमींदार से कि अरे भाई, क्यों इनको यहाँ खड़ा किए हैं, इससे क्या फ़ायदा है। तो जमींदार कहा कि अरे जाके अपना भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा मांगिए, और इससे आपसे क्या लेना देना है। तो महाराज श्री ने कहा कि जितना पैसा आपका चाहिए अपने अंगूठे
के से मिट्टी खोद लीजिए, जो आपका हो वह ले लीजिए, शेष छोड़ दीजिएगा। जब वह अंगूठा से जमींदार खोदने लगा मिट्टी, तो उसमें से सिक्का निकलने लगा चांदी का। वह भी आके महाराज श्री के पैर पर गिर पड़े। इसी बीच बीजाराम की माँ भी आ गई। जब यह सब देखी तो बीजाराम की माँ ने कहा कि महाराज, यह आपके हैं, आपके साथ हैं, आप इनको अपने साथ ले जाइए। उसी समय से बाबा बीजाराम भी बाबा कीनाराम के साथ रहने लगे और वह उनके प्रथम शिष्य बने। तब बाबा बीजाराम उनके साथ रहने लगे और इसके बाद बाबा कीनाराम जी वैष्णव पंथ में सिद्धि प्राप्त की और वैष्णव गद्दी की यह सबसे बड़ी गद्दी नायकडीह है। इस गद्दी के अंदर 3 और गद्दियां हैं। एक मारुकपुर चहनिया चंदौली में पड़ता है, दूसरा महुअर है, वह भी चंदौली जनपद में पड़ता है, तीसरा परनापुर है, वह चौबेपुर वाराणसी में पड़ता है। महाराज श्री यहीं से तीनों गद्दियों का संचालन करते थे और वैष्णव गद्दी की सबसे बड़ी गद्दी यही नायकडीह है। इसके बाद अघोर में महाराज श्री ने अपने जन्म स्थान रामगढ़ मुख्य गद्दी बनाया। वह अघोर गद्दी की सबसे बड़ी गद्दी है। उसके अंदर कृंगकुंड वाराणसी, हरिहरपुर चंदवक जौनपुर और देवल गाजीपुर, 3 गद्दियाँ उसमें, 3 गद्दियाँ से, यानी 4 गद्दी, 4 स्थल वैष्णव और 4 स्थल अघोर का हुआ। महाराज श्री दोनों में सिद्ध थे। इसके बाद बाबा बीजाराम को लेके घूमने फिरने लगे। बाबा बीजाराम सितार वादक थे और उनको वह सिद्धि मिली महाराज श्री के आशीर्वाद से कि वह सितार गाते हुए आकाश गमन भी करते थे। इसके बाद बाबा कीनाराम जी इस गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा कि कार्तिक मेले में दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, इसके अलावा होली का पर्व मनाया जाएगा, तो इस गांव में किसी भी प्रकार की कोई भी महामारी या अगर कोई भी रोग नहीं होगा। इसके बगल में एक बावली है। महाराज श्री ने उस बावली को आशीर्वाद दिया। उसमें जो नहाते थे उनका बुखार, तिजरिया बुखार, खजुली, तमाम सुखंडी, तमाम बच्चों का रोग दूर होता था। लेकिन आज वह बावली थोड़ा सा विकृत हो चुकी है, बिगड़ गई है। इसके बाद महाराज श्री रामगढ़ जाके रहने लगे। धीरे धीरे महाराज श्री के स्थान पर लोगों का आना जाना हुआ। महाराज श्री ने एक आशीर्वाद दिया था कि मंगल और शुक्रवार को हम यहाँ रहेंगे। आज भी वह स्थिति एकदम पूर्ण है। मंगलवार की शाम को यहाँ कुछ नहीं तो कम से कम 10-11 किलो घी का हवन होता है और इतनी भीड़ होती है। आपसे बताएं कि तो लॉकडाउन लग गया, नहीं तो बताएं इस समय आप देखते हैं यहाँ कितनी भीड़ होती है और हर समय लोगों का आना जाना, दूर दूर से आते जाते हैं लोग। इसी बीच उन्होंने कहा था कि इस गांव के बच्चियां जिनकी शादी चाहे जहां भी हो, उनका पहला बच्चा जो होगा उसका मुंडन संस्कार इस स्थान पर होगा। और यहाँ के लोगों जो कथा विवाह होता है या कोई भी शुभ काम होता है तो पहले घर से निकाल के यहाँ लिया जाता है, यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद तब जाके लोग अपना क्रियाकर्म भोज वगैरह करते हैं। महाराज श्री के आशीर्वाद से यह गांव सदैव प्रफुल्लित रहा और रहता है और रहेगा। महाराज श्री के आशीर्वाद से जब लड़कों का विवाह होता है, घर में दुल्हन आती है तो घर में जाने से पहले इस स्थान पर आती है। यहाँ पहले कथा वार्ता होगी, यहाँ दर्शन करेगी, तब उसके बाद जाती है। यह महाराज श्री का आशीर्वाद और आदेश दोनों था, जिसका आज अक्षरशः पालन किया जाता। उसी पालन के नाते आज इस पूरे गांव क्षेत्र में सुख और शांति है। आप जान लीजिए कि यह जो कुछ भी बना है, ये जितना मंदिर वगैरह सब कुछ बना है, वो महाराज श्री के आशीर्वाद से, इस गांव के लोगों के सहयोग से बना है। केवल जो देख रहे हैं इंटरलॉकिंग, यह पूर्व मंत्री से ओम प्रकाश सिंह पर्यटन मंत्री के द्वारा दिया गया है। और ये जो सामने रामलीला मंच बना है, इसका छत वगैरह
सांसद श्री राधे मोहन सिंह के द्वारा दिया गया है। उधर पीछे देख रहे हैं आप विवाह मंडप, वह श्री विजय यादव एमएलसी, पूर्व एमएलसी के द्वारा दिया गया है। शेष जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे यज्ञशाला देख रहे हैं, चाहे यह स्थल देख रहे हैं, चाहे कुछ भी देख रहे हैं, यह गांव के और क्षेत्र के लोगों के सहयोग से बना हुआ है। आज उसी की देन है कि यह पूरा गांव क्षेत्र सब लोग आज प्रफुल्लित हैं। पूज्यपाद बाबा कीनाराम जी का आशीर्वाद था कि हमारे 11वीं पीढ़ी में हम अवतार लेंगे, तो उस संयोग से ठीक उसी तरह से इस समय पूज्यपाद श्री सिद्धार्थ गौतम राम जी हुए, और आज वह बाबा कीनाराम जी के पूर्ण रूप से पूर्ण हैं। उनका भी पदार्पण 2018 में यहाँ हुआ। उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया और हम लोग भी उनसे निवेदन किए कि महाराज श्री आप आते रहें, यह आपका स्थल है, आपकी देख रेख में रहे। इन सब के कुछ होते हुए जो कुछ ने महाराज श्री दे दिया 1620 में, आज 400 साल पहले, वह आज तक उसी तरह से सब कुछ पड़ा हुआ है। सब प्रफुल्लित हैं, सब लोग जो जितना यहाँ सब लोग हर घर से शाम को एक एक गोहरा ले आके, वो बगल में धूमी है, धूमी स्थल है, वहाँ लगाते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ जो एक गोहरा लगाता है वो अपना पूर्व जन्म, वर्तमान और भविष्य दोनों बनाता है। और लोग करते हैं, हर मंगलवार को यहाँ आके हवन कराएंगे, पूजा पाठ करेंगे और कथा वार्ता होती है। इस तरह से यह पूरा गांव अपने आप में पूर्ण रूप से प्रफुल्लित है। महाराज श्री का आशीर्वाद ही है, कहिए कि आज यह जो महामारी, वैश्विक महामारी कोरोना फैला हुआ है, आपके आशीर्वाद से इस गांव, इस आसपास के क्षेत्र में अभी तक कोई मरीज नहीं मिला। हम तो पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि महाराज श्री का आशीर्वाद है, वह इस क्षेत्र में नहीं रहेगा। यहाँ के लोग जिस तरह से मानेंगे वैसे ही प्रफुल्लित रहेंगे, और मानते हैं इसी नाते सब लोग प्रफुल्लित रहते हैं। हम ग्राम कोपा ग्राम के निवासी हैं। ऐसे ही श्री श्री महाराज 1008 बाबा बिहारी दास मेरे ग्राम में घूमते हुए गए, तो मेरे गांव के ही लोग श्री बाबा से, बाबा बिहारी दास से जो है परिचय कराए। मैं 21/12/93 में बाबा जी श्री बाबा बिहारी दास जी से जो है मैं उनका कृपा पात्र बना, यानी शिष्य हुआ। 1980 से मेरे बाबा यहाँ के महंत हुए और 2010 में इन्होंने अपना शरीर ब्रह्मलीन हुए। तो यहाँ के लोग जैसे श्री राम कृष्णदास जी आजमगढ़ सराय गांव में पहुँचे और मुझसे बोले कि आपके गुरु जी का वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, आपको वहाँ चलना है। हमने जैसे यहाँ का बाबा श्री बाबा कीनाराम का स्थल है, सिद्ध पीठ है, तो वहाँ का कार्यभार एक ब्राह्मण लड़के को सौंप करके हमने श्री रामकृष्ण सिंह के द्वारा जब यहाँ आया तो देखा कि मेरे गुरुजी जो है ब्रह्मलीन हो चुके हैं। और एक यहाँ पे मटर दास नामक ब्राह्मण थे, तो उनका भी जो है हमने जो है संस्कार किया। इसके बाद गुरुजी का ब्रह्मलीन होना हो गया
यानी 1 साल के अंदर जो है इन दोनों व्यक्तियों का जो है ब्रह्मलीन होना हुआ। और हम जो है 2010 से श्री बाबा किनाराम के स्थल में महंत के रूप में रह रहा हूँ। और आगे कितना दिन तक हमें यहाँ की महंती करना है और क्या करना है, और बाबा का चमत्कार बाबा के साथ है। ऐसे ही एक बार गाजीपुर ज़िले में बुरहानपुर के पास में भीखा शाह का जो है मंदिर है, वहाँ पे बाबा और भीखा शाह का जो है दोनों लोगों का जो है शक्ति परीक्षण हुआ। तो बाबा जब मंदिर के कुछ ही दूरी पे थे, समीप में पहुंचने से पहले ही बोले कि मैं आ रहा हूं, तुम खड़ी हो। बाबा के आगवानी करने के लिए वह दीवार वहाँ से जो है चल पड़ी, और जो है भीखा शाह जो है दीवार पे बैठ कर के जो है, सुबह का वक्त था, वो दातुन कर रहे थे। तो उस दीवार को बाबा ने आदेश दिया कि बाबा आ रहा है तो तेरा क्या फट रहा है, और तुम उसी जगह पे अड़ी रहो। दीवार उसी तरह से जो है उतना ही पे रुकी। और जब भोजन का समय आया तो बाबा किनाराम कहे कि जिसे जिलाने का अधिकार है और उसे मारने का भी अधिकार है। तो कुछ वहाँ पे आमिष भोजन बना था, कुछ लोग बाबा के साथ में भोजन किए। तो बाबा ने कहा अब खा लिए हो तो इसको जिलाओ। बाबा जितने भी मछलियाँ खाए और एक वाटी में जितने काटे थे, जितने बाहर रखने वाली चीज़ थी उसको रखे। तो कहे तुम लोग जिलाओ। तो कहे कि हम लोग नहीं जिला सकते। बाबा ने कहा कि जब तुम लोग उसी चीज़ नहीं जिला सकते हो तो खाने का अधिकार तुम्हारा कहाँ से बन गया। बाबा ने 1 बाल्टी साफ पानी लाया, मंगवाया, और जितने भी कांटे वगैरह थे सब बाल्टी में डाल दिए, और जितने भी मछलियाँ थी वो सब जो है जल में जो है तैरने लगी। और बाबा ने जो है जहाँ से निकाली गई थी मछली, जिस पोखरे से या तालाब से निकाली गई थी उसमें डाल दी। तो कहा गया है कि संतों संतों सब एक है, जैसे पुस्ता का खेत, कोई कुदरती लाल है और कोई श्वेत का श्वेत। ये है जिसे मारने का अधिकार है तो जिलाने का अधिकार भी होना चाहिए। रही बात कि यहाँ तो शक्ति परीक्षण ये हो गया, और नायक डे में किनाराम जी का आना कैसे हुआ। बगल वाले गांव में आजमगढ़ ज़िले में एक नेवादा ग्राम है, बाबा वहाँ पहुँचे। तो वहाँ तो बहुत बड़ा, हम जा कर के देखें, बहुत बड़ा तालाब वगैरह है जहाँ बाबा बैठते थे। तो आज भी वह स्थान स्थित। आप लोग भी जा कर के वहाँ का जो है निरीक्षण कीजिएगा, उस पोखरे का और उस मंदिर का। नेवादा गांव में जाने के बाद तो बाबा का वहाँ प्रवचन चलता था। तो यहाँ के केदार सिंह क्षत्रिय बालक थे, हम तो भाई ब्राह्मण कुमार हैं। तो
बारिश के समय में नदी पार करके जो है केदार सिंह जाते थे। और प्रवचन खत्म होने के बाद में सबसे बाद में ये नायक डे आते थे। एक दिन जो है उन्होंने कहा, आप कहाँ से आते हो और सबसे पहले आते हो और बाद में जाते हो? तो केदार सिंह जो है कहे कि बगले में गांव है, नायक डी है बाबा, हमारे गांव में बहुत परेशानी है। तो बाबा ने कहा कि हमको भी नायक डी चलना है। नायक डी ग्रामवासी जितने भी थे इस गांव में, कुछ प्रतिक्रिया की वजह से जो है यहाँ भोजन और गुड़ वगैरह में जो है कीड़े पड़ जाते थे। कहानी तो बहुत अकथ है, लेकिन हम छेपक कहानी आपको बता रहे हैं। तो बाबा किनाराम कहे कि हम तो तुम्हारे गांव में भी जाना ज़रूरी है, चलो चल रहे हैं। बाबा जो है केदार सिंह के साथ चल दिए। चलने के बाद जब नायक डे ग्राम में पहुंचते हैं तो केदार सिंह अपने मन में सोच रहे हैं कि हम बाबा को पानी पीने के लिए क्या दें। कुछ समय बीतने के बाद में स्वयं बाबा बोल दिए, क्या केदार सिंह पानी पीने के लिए कुछ हमें नहीं लाओगे? कहें बाबा सब कुछ तो है, लेकिन संके की बात है, हम आपको पानी दे करके क्या देकर पिलाएं? बाबा कहे कि इतना गुड़ तुम्हारे घर में गजा है, तुम्हें पानी पिलाने के लिए क्या सोचना है, तुम जाओ उसी में से ले आओ। केदार सिंह बाबा के साथ गए और कहा कि इसमें से गुड़ निकालो, और उनके सामने केदार सिंह के सामने दिखाए कि देख इसमें कहाँ से गुड़ में कीड़े पड़े हैं। तो यह कीड़ा पहले शांत करने का चमत्कार जो है किनाराम जी का इस स्थिति में हुआ। बाबा 21 साल के वर्ष में जो है नायक डी आए और गांव वाले सोचे कि बाबा आप यहाँ रहिए, यहाँ से हम लोग जाने नहीं देंगे। बाबा ने कहा कि ठीक है, बहुत सा जगह दिखाया गया, लेकिन जो है गांव के पूरब तरफ जब इस स्थल में यह बाबा को स्थान पसंद आ गया। कहा कि श्री बाबा किनाराम ने कहा कि हम इसी जगह रहेंगे। और पहले जो है यहाँ जो है बहुत झाड़ी झंखाड़ जो है डिलौरियाँ औरतों को होने के बाद में हंडिया वगैरह जो ये सब फेंकी जाती थी। यह जगह जिस जगह पे बैठे हैं इस जगह को नर्क का स्थान बनाया गया था। आज यही स्थान को जो है बाबा किनाराम ने स्वर्ग स्थल बना दिया। बाबा यहाँ विराजमान, जहाँ पे उत्तर दिशा में आज मंदिर स्थित देख रहे हैं, वहाँ पे एक झोपड़ी फूस यानी कुश की झोपड़ी बनाई गई, टपरी जिसे कहते हैं। बिहारी भाषा में टपरी बोलते हैं और हमारे यूपी में उसको मड़ैया बोलते हैं। समझ में बात आया? आज यह स्थिति ये हुआ जब यहाँ से किनाराम जाने लगे और बाबा केदार सिंह के जगह पे इनका नाम केदार दास पड़ा। सब कुछ अपना था। बाबा केदार दास और किनाराम ठाकुर जी राम जानकी के नाम से जो है
अर्पण कर दिया। तो बाबा बोले कि देखो भाई, जब हमको अर्पण कर दिए हो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम यहाँ का महंत बन जाओ। पहला महंत यहाँ के केदार दास हुए, वैसे तो बहुत सारे लोग महंत हैं। तो यह कह करके बाबा यहाँ से चल दिए। एक कुछ नहीं तो 400 साल पुरानी बाबा का चमत्कार है कि इस पावन प्रांगण में मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है। वैसे ही बाबा कीनाराम महान संत थे, उनके विषय में मैं कुछ भी कहूँ वह थोड़ा ही होगा। उनके संदर्भ में जो है किताबों में उनके तमाम चमत्कार लिखे गए हैं, जो हर साल यहाँ पढ़ कर के बाबा कीनाराम का जब जन्मोत्सव मनाया जाता है तो उस समय सुनाया जाता है और गांव के लोग जो है यहाँ आकर के उसको सुनते हैं। उसी से बाबा कीनाराम के विषय में सभी लोग परिचय प्राप्त करते हैं। हम लोग बचपन में जब थे तभी से इस स्थल के प्रति जो है आस्था थी। बराबर आते थे हम लोग, धुनी लगाते थे, प्रतिदिन गोहरा लेकर के यहाँ धुनी लगाते थे और यहाँ की विभूति को जो है अपने सर पर लगाते थे। बहुत ज़्यादा विश्वास था। जब हम लोग बचपन से युवावस्था में पहुँचे और इसके बाद भी अन्यत्र शिक्षा जब लेना हुआ तो हम लोग जो है यहाँ की विभूति अपने साथ में लेकर जाते थे और यह विश्वास हमको होता था कि बाबा कीनाराम की विभूति हमारे साथ रहेगी तो हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इतना महत्व रहा है। तो यहाँ पर यही कारण है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने एक मंच है, रामलीला मंच। बाबा कीनाराम के आदेश से ही प्रतिवर्ष यहाँ रामलीला होती है, जिसमें हमारे गांव के नवयुवक जो है अपना 4 दिन का रात की लीला जो है करते हैं, जन्मोत्सव से लेकर के धनुष भंग तक। उसमें भी हम लोगों की रुचि रहती है, ये मान करके कि यह बाबा कीनाराम का आदेश है कि यहाँ रामलीला होनी चाहिए। उनके आदेश को मान करके गांव के सभी लोग जो है इसमें लगे रहते हैं और बहुत ढंग से रामलीला यहाँ मनाई जाती है। रात में, दिन में तो थोड़ा सा अब पहले मैंने बचपन में काफ़ी उत्साह था, दिन की भी लीला धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन उसमें थोड़ा अवनत हुई है। लेकिन रात की लीला जो हो रही थी वह अभी भी उसकी परंपरा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से और हमें विश्वास है, लोगों को विश्वास है, हमें क्या पूरे समाज को विश्वास है कि इस मंच पर जिसने पाठ अदा किया आज वह बहुत अच्छे जगह पर कार्यरत है। किसी कोई यहाँ से पाठ करके जो है वाइस चांसलर बना, डॉक्टर रामजन्म सिंह जो विद्यापीठ के वाइस चांसलर बाद में हुए, डॉक्टर सबिन सिंह यहाँ साधु राजा का पाठ करते थे, वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेड ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के हुए। ऐसे ही तमाम हस्तियाँ इसी मंच से निकली हैं, आगे चल के अपनी प्रतिभा को प्रसारित किए हैं और उनकी प्रतिभा से सभी लोग परिचित हुए हैं। तो हमें तो विश्वास है कि ये बाबा कीनाराम का ही आशीर्वाद है, जो यहाँ किसी भी कार्य में भाग लेता है आगे चल कर के उसे बहुत अच्छी सफलता मिलती है। बाबा कीनाराम की यह तपोभूमि इतनी शक्तिमान है जिसका कोई मतलब कहना ही मुश्किल है कि हम कितना वर्णन कर सकते हैं। इनकी एक बहुत कथाएं हैं, बाबा ने बताया होगा और लोग भी बताए होंगे, लेकिन मैं एक छोटी मोटी कथा बताता हूँ आपको। जूनागढ़ सुने होंगे, सुने हैं। वहाँ पर राजा, जब उस समय की बात बता रहा हूँ जब देश गुलाम था, यहाँ पर 560 लगभग राजवाड़े राजा होते थे।
उस समय जूनागढ़ का राजा जो था, जो भी साधु महात्मा ऐसे लोग भिखारी जाते थे उनको जेल में बंद कर देता था, और जेल में बंद करने के बाद उनसे चक्की पिसवाता था। जब भी बाबा किनाराम जी परीक्षा लेने या जैसे भी गए हैं, इनको भी बंद करा दिया, और कराने के बाद फिर क्या किया कि बाबा को भी दे दिया कि लो भैया तुम भी ऐसे ही करो। अब जब ये गए तो उस चक्की के ऊपर सोटी मारे, बोले पीस, वो चक्की अपने आप घूमने लगी, और जितने साधु महात्मा थे वो सबकी चक्की घूम रही है। अब वहाँ के कर्मचारी, जेलर जो भी थे वो देखकर हतप्रभ रह गए। तुरंत जूनागढ़ के राजा के यहाँ खबर गई। नहीं, वो जूनागढ़ का एक राजा था, तो औरंगजेब तो पूरा देश का था उस समय जो रहा होगा। तो अब वो दौड़कर आया, इनसे माफ़ी मांगा, हाथ गोड़ जोड़ा, और उसी समय से पूरे जितने साधु महात्मा थे वो। मेरा विश्वास है कि आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से एक पारायाप करेंगे तो यहाँ आपकी मनसा पूरी होगी। यहाँ कभी कभी जो लड़कियों को, हम लोगों की लड़की हैं या पतोह बच्चा नहीं होता है, तो यहाँ माना जाता है घंट लोग आके बांधते हैं और उनकी भी मनोकामना